हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भूलकर भी न करें ये 7 काम, वरना भुगतने पड़ सकते हैं भारी परिणाम। दोस्तों, अधिकतर लोग मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस चालीसा का पाठ करने से मन की मुरादें पूरी होती हैं और जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। हालांकि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कोई सख्त नियम नहीं होते, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और धन, समृद्धि व सफलता का वास होता है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई भक्त नियमित रूप से नियम पूर्वक चालीसा का पाठ करता है तो बजरंग बली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सारे दुखों से छुटकारा दिला देती हैं। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयाँ होती हैं और इनका पाठ करते समय यदि कोई गलती हो जाए या नियमों का उल्लंघन हो तो उसका असर पूजा पर पड़ता जरूर है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय कौन सी 7 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंग बली की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना मत भूलिए। नंबर 1, हनुमान चालीसा का किसी बीच की चौपाई से कभी न शुरू करें। दोस्तों, अगर आप बजरंग बली को खुश करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू से लेकर अंत तक पूरे क्रम में करें। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब चालीसा का पाठ सही तरीके से और पूरी श्रद्धा से किया जाता है तभी उसका फल मिलता है। बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना अशुभ माना जाता है। पाठ शुरू करें तो उसे पूरा करके ही उठें और पाठ में मन और श्रद्धा दोनों लगे हों, वरना मेहनत का कोई फायदा नहीं मिलता। नंबर 2, शुद्ध तन और मन से करें पाठ। कहा जाता है कि जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पहले खुद को साफ रखें, नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर दीपक जलाकर और मन को शांत करके बजरंग बली का ध्यान करें। साफ तन और सच्चे मन से किया गया पाठ ही हनुमान जी तक पहुंचता है। नंबर 3, तामसिक भोजन और शराब से दूरी रखें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको मांसाहार और शराब जैसी चीज़ों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ऐसी आदतें बजरंग बली की नाराज़गी का कारण बन सकती है और आपकी साधना का फल रुक सकता है। नंबर 4, झगड़ा, गाली गलौज और दूसरों को दुख देना। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको विनम्र और शांत स्वभाव अपनाना चाहिए। कभी भी कमज़ोर, गरीब या बेसहारा लोगों को तंग न करें, न ही किसी से बेवजह बहस करें। अपशब्द बोलना, झगड़ना या दूसरों का अपमान करना हनुमान जी को अपमानित करने जैसा होता है, इसलिए इनसे बचें और जहां तक हो सके दूसरों को मदद करें। नंबर 5, विवाह के बाहर किसी रिश्ते में न पड़े। अगर आप शादीशुदा हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गलत है। बजरंग बली ब्रह्मचार्य के प्रतीक हैं और ऐसे में उनके भक्त को भी चरित्र की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे निष्ठावान रहना चाहिए। अगर कोई अविवाहित है तो उसे पराई स्त्री या पुरुष से संबंधों से दूरी रहना चाहिए। इस विषय में लापरवाही करने पर चालीसा का शुभ प्रभाव नहीं मिलता, बल्कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। नंबर 6, गरीबों और बेजुबान जानवरों को न सताएं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहे तो कभी भी किसी गरीब या जानवर को तकलीफ न दें। हनुमान जी करुणा और सेवा भाव के प्रतीक हैं और जो लोग कमज़ोरों को सताते हैं उनकी पूजा व्यर्थ चली जाती है। ऐसे घरों से सुख समृद्धि धीरे धीरे दूर होने लगती है और नकारात्मकता का डेरा जम जाता है।
नंबर 7, झूठ, फरेब और अपराध से रहे दूर। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको पूरी ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी भी तरह का गलत काम करना, ये सब आपके पुण्य में बाधा डालते हैं। अगर मन में कपट या बदले की भावना है तो पाठ का असर नहीं होगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त न करें जल्दी। पाठ करते समय धैर्य रखें। हर चौपाई को शुद्ध उच्चारण के साथ धीरे धीरे और भावना से पढ़ें। जल्दबाजी या गलत उच्चारण से पाठ का प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 2, भगवान राम का नाम जरूर लें। हनुमान जी राम भक्त हैं, इसलिए जब भी चालीसा का पाठ करें तो पहले भगवान श्री राम का स्मरण जरूर करें। उनका नाम लिए बिना किया गया पाठ अधूरा माना जाता है और उसका फल भी अधूरा रह सकता है। नंबर 10, तन और मन की शुद्धता बनाए रखें। हनुमान जी और श्री राम का चित्र सामने रखें। एक पात्र में जल भरकर रखें, दीपक जलाएं और फिर शांत चित्त से पाठ करें। चाहे आप दिन में 3 बार करें या 108 बार। सबसे ज़रूरी है तन और मन की पवित्रता। नंबर 11, मन में न आने दे गंदे ख्याल। चालीसा पढ़ते वक्त मन को भटकने न दें। कोशिश करें कि रोज़ एक ही समय पर पाठ करें और अगर आप यात्रा में हैं या सोने जा रहे हैं तो भी श्रद्धा से पाठ कर सकते हैं, लेकिन मन एकदम साफ और एकाग्र होना चाहिए। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को जाए मंदिर। अगर हो सके तो मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर दर्शन ज़रूर करें। वहां जाकर घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर चालीसा का पाठ करें। ये बहुत फलदायक माना जाता है और जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। नंबर 13, बुरी संगत से बचें। अगर आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं लेकिन साथ में बुरी संगत में भी हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। गलत काम करने वालों का साथ देने से आप खुद भी नीचे गिरने लगते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए ज़रूरी है कि आप सज्जनों का साथ रखें और बुरे रास्तों से दूर रहें। नंबर 14, मंगलवार को 3 बार पाठ करने का खास महत्व। ज्योतिषीय मान्यताओं के हिसाब से अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करते हैं तो ये बहुत शुभ फल देता है। पाठ शुरू करने से पहले एक लोटा या कटोरी में साफ जल भर लें और जब पूरा पाठ हो जाए तो उस जल को प्रसाद की तरह खुद भी ग्रहण करें और या अपने परिवार वालों को दें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। नंबर 15, सूतक काल में पूजा न करें। अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ कुछ दिन तक सूतक काल माना जाता है। इस समय में कोई भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, न ही घर में दीपक जलाना चाहिए, मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा तो इस दौरान भूलकर भी न करें। जब तक सूतक काल समाप्त न हो जाए तब तक मंदिर में प्रवेश भी न करें। ऐसा करना अशुद्ध माना जाता है। अगर आपको ये बातें दिल से सही लगी तो वीडियो को एक लाइक ठोको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़ोर से लिखो जय बजरंगबली। आपके एक एक लाइक से हमको हिम्मत मिलती है ऐसी और जानकारी लाने की। धन्यवाद दोस्तों।